हैं, एक बार हाथ उठाइएगा तो ये अलग भाईचारा दिख रहा है भाई साहब, नायाब भाईचारा। तो ये भाईचारा बना कैसे? सत्ता में आने के लिए कुछ भी हो सकता है, अपना भाई बहन माता पिता जी उसके अगेंस्ट में खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता है इंसान, ठीक है। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ठीक है। हम लोग एकदम आराम से, कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे शांति चाहिए और कुछ नहीं। अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, ठीक है, चाहे वो कन्वर्टेड हो चाहे जैसा भी हो। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर में। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, तमाम नेता चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच हमारे साथ काशीपुर के कुछ युवा हैं और इन युवाओं में एक भारतीय संस्कृति है, क्योंकि इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। ये नायाब संगम है अमर अकबर एंथनी का। तो ये संगम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है आशीष फ्रांसिस। आशीष फ्रांसिस जी, ये संगम बना कैसे, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन का? क्या बोलेगा भाई? देखिए, हम लोग जैसा बंगाल में है ना सर, ठीक है ना, जैसा बंगाल में हम लोग का पहले जो भी था हमें पता नहीं है, बट अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, ठीक है, चाहे वो कन्वर्टेड हो चाहे जैसा भी हो। तो हम लोग सर जैसा बंगाल में है, तो हम लोग कभी हमारे मन में ये कभी नहीं आया कि वो हिंदू है उन लोगों से हम बातचीत नहीं करेंगे, वहाँ उनका मंदिर हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा हमारे मन में भी बेविचार नहीं आया है, ना ही मुस्लिम के लिए ना ही हिंदू के लिए। उनका त्यौहार हम लोग भी दिल से मनाते हैं, जैसे हमारा भी क्रिसमस वगैरह वो लोग दिल से मनाते हैं। तो हम लोग बस सर हम लोग सब मिल के रहें यहाँ पे, और ममता दीदी के हिसाब से हम लोग बहुत खुशी है, सब यहाँ शांति का माहौल है, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कह रहे हैं बंगाल में शांति का माहौल है, लेकिन पूरे देश में बताया जाता है कि बंगाल में बहुत खतरनाक माहौल है। माहौल ऐसा है कि लोग एकदम आग लगी पड़ी है। नहीं सर, ये पूरा अफवाह फैलाया गया है, जिसने भी फैलाया है ये सारा सर पूरा गलत है, ठीक है ना। ये ऐसा है नहीं, हमारा बंगाल भाई बंगाल की खाड़ी ही है, ठीक है, और हम लोग यहाँ हिंदू क्रिश्चियन सब मिल के, ईसाई सब मिल के हम लोग रहते हैं। सब हमारे भीतर पूरा भाईचारा हमारे अंदर है यहाँ पे। हम लोग कभी किसी के लिए मतलब बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही हम लोगों के लिए भाई कोई बुरा सोचता है। क्या नाम हुआ भाई साहब? सोमनाथ राउत। सोमनाथ राउत जी, आप सब ये हाथ पकड़ कर खड़े हैं, एक बार हाथ उठाइएगा तो ये अलग भाईचारा दिख रहा है भाई साहब, नायाब भाईचारा। तो ये भाईचारा बना कैसे? ये तो सर ये दिल की मोहब्बत प्यार से बना है, ये जो है ना प्यार ही सब कुछ, ये प्यार से। आज तक ना हमारे तरफ से ऐसा कुछ वो क्रिश्चियन भाई हिंदू भाई ऐसा कुछ देखा कि उनको दिल पे ठोस लगा है, ना उनको तरफ से मैंने देखा, वो लोग हमें देखा। उस क्या भाई सही बोलना गलत बोला है ना? लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ से कोई ठेस नहीं पहुंचाया गया हिंदुओं को। भाजपा तो कहती है कि बंगाल में बड़ा हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। देखिए सर, पॉलिटिक्स में सत्ता में आने के लिए कुछ भी हो सकता है, अपना भाई बहन माता पिता जी उसके अगेंस्ट में खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता है इंसान, ठीक है। लेकिन जो भाई है, जो अपने आप को समझता है, वो टान अलग है, ठीक है। वो उसमें अगर आप बोलिए कुछ भी घुसा दीजिएगा, आगे झमेला करवा दीजिएगा, वो सब नहीं होगा। वो सब जो होगा, जो कम समझता है उनको बोल दिया कि हिंदू खतरे में है, उनको बोल दिया मुसलमान खतरे में, क्रिश्चियन खतरे में, कोई भी खतरे में। खतरे में हम लोग क्या कमजोर है? हम बंगाल में हिंदू खतरे में है कि नहीं है? नहीं, यहाँ तो नहीं है, हिंदू खतरे पे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब मिल के हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ का दिक्कत हुआ नहीं। अगर खतरे में रहते तो इतना दिन में तो हम लोग विलुप्त हो जाते ना। भाजपा कह रही है जय बांग्ला नहीं चलेगा, इस बार चलेगा जय श्री राम। जय श्री राम भी हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो हमारा भगवान का नाम है ना, हम अपना भगवान को नाम लेने में क्यों हर जाए ये पीछे हटाए? वो तो जय श्री राम अपना धर्म का है ये। लेकिन इनको आप पॉलिटिक्स के साथ जोड़िएगा कि इनको पॉलिटिक्स के साथ सटा के ये कर दीजिएगा, ये अलग बात है। जय श्री राम तो हमारा घर पे दिल पे सब कुछ में है ना। दीदी की सरकार में क्या बंगाल में युवाओं के लिए क्या स्थिति बनाई गई है? 15 साल दीदी रही हैं, युवाओं को कितने अवसर प्रदान किए गए, कितने अपॉर्चुनिटीज़ दी गई उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको नौकरी के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए? उनके शिक्षा से, उनके डेवलपमेंट, उनके काम काज से थोड़ा सा मैं दुखी हूँ। थोड़ा सा और अगर डेवलपमेंट करे तो बहुत बढ़िया हो, थोड़ा सा और, बस इसी है, सभी का है, ये हमारा सभी का है, सभी का है, ठीक है। जी कह रहे हैं कि अगर सर हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। हर कोई हर तरफ से इक्वलिटी नहीं है, एकदम समान नहीं है कि सब तरफ से वो फिट है। ये कहीं से ना कहीं से उनका खोट रहता है। ट्राई कर रही है, लेकिन दीदी अभी ट्राई कर रही है कि हम लोग 2026 को और अच्छा बनाएंगे हम लोग के लिए। 15 साल दीदी राज करती हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहती हैं,
और 15 साल बाद जब देने की बात आती है, रोजगार के बजाय 1500 रुपए देती हैं युवाओं को, क्या कहना चाहिए? नहीं वो तो देता है, ठीक है, लेकिन 1500 साल राज किया ना, सड़क बनाया है, स्कूल बनाया है, बहुत कुछ बनाया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ बनाया नहीं है, मतलब थोड़ा सा कमी है, भाई ने जैसे बताया, थोड़ा सा कमी है, उसको अगर सही कर देगा तो हम लोग के लिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर उन कमियों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ गया है, बीजेपी आ गया है, तो क्या बीजेपी को मौका देंगे? नहीं, बीजेपी का पार्टी तो हम लोग देख लिए, बिहार में है, बिहार में क्यों ठीक नहीं कर रहा है, और कहाँ पर बहुत बहुत जगह में है, हमको मालूम नहीं है उतना, लेकिन वहाँ पे ठीक पहले करो, उसके बाद बंगाल में आओ, उसके बाद ठीक करो, तब हम लोग सोचेंगे। तब हम लोग ये करेंगे, फोकस करेंगे कि हाँ, जब वो बिहार में सही कर रहा है तो हमारा बंगाल को भी वो सुधारेगा। तब हम लोग इस बार, लेकिन हम लोग को दीदी को ही हम लोग चांस में लेंगे, दीदी को देखेंगे हम लोग इस बार, दीदी को ही जिताएंगे। आप कह रहे हैं कि स्कूल बनाया, उसी स्कूल में 26,000 शिक्षकों की भर्ती को उन्होंने वो नहीं करवा पाई, वो खारिज हो गई भर्ती। स्कूल हैं लेकिन उसमें टीचर्स नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? है वही ठीक है, स्कूल है, टीचर नहीं, लेकिन यहाँ पर धर्म का मुद्दा है तो ऐसा दिक्कत तो होगा ही। जो यहाँ पर धर्म के लिए गद्दार लड़ रहा है, यहाँ पर देश की उन्नति के लिए नहीं लड़ रहा है। जब पश्चिम बंगाल में जो हालत है ना, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर सत्ता जो है ना उसका ही दिक्कत है। और सबसे तरह से मीडिया को दिक्कत, कुछ मिडिया है ना इसमें हिंदू खतरे में है ना, मुसलमान खतरे में है, ठीक है, हम लोग एकदम आराम से, कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे शांति चाहिए और कुछ नहीं, बस हम लोग को ममता बनर्जी चाहिए। वही आप कह रहे हैं कि ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, भाजपा यही कह रही है कि ना मंदिर होगी ना मस्जिद होगी, बंगाल में शांति होगी। बंगाल में दीदी हैं इसलिए शांति नहीं है। शांति है भाई, शांति है। अगर शांति है तो मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, संदेश खाली जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, मालदा जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? किसी शांत और लोकतांत्रिक, इसी लोकतांत्रिक देश में ये प्रदेश जो है बंगाल का, यहीं जजों को बंदी बना लिया जाता है। SIR करने वो गए थे, तो तमाम ऐसी चीज़ें घटनाएं, अगर इतनी शांति है तो कैसे हो रही है? देखिए, मुर्शिदाबाद में अगर गलत लोग बैठा है, जैसे उसका नाम क्या है, हुमायूं कबीर, हाँ, उसका हुमायूं कबीर, वो गलत आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पहले ममता बनर्जी के साथ था, वो पलट दिया, ठीक है, और मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहा है। ऐसे एक तो शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ पूरा खूब, कितना मिलियन की हमको मालूम नहीं है, वो वीडियो में डील कर रहा है, 1 करोड़ का डील कर रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट, हाँ कितना, 1000 करोड़, ठीक है, हमको मालूम नहीं है, भाई बोलिए कुछ थोड़ा, भाई को बोलिए। डील कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कोई बोल रहा है AI है, कोई बोल रहा ओरिजिनल है, वो मुझे तो मालूम नहीं। जो बात सही है मैं वही बात बोलूँगा, हवाईबाजी में बात नहीं करूँगा, ठीक है, जो बात सही है वही बोलूँगा। नहीं वो कुछ नहीं, वही बात बोलूँगा। आप देखो आगे चल के क्या होता है। इंसान का अंदर तो दिमाग है, बुद्धि है, सोच समझ है, अब वो लोग क्या करता है इंसान। बंगाल का युवा किसको इस बार चुनेगा? 2026 के इस चुनाव में बंगाल का युवा भाजपा को चुनेगा या फिर TMC को चुनेगा? बंगाल का युवा जो है, अधिकतर युवा ज़्यादा से ज़्यादा TMC को ही चुनेगा, ठीक है, और बाकी का मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक पार्टी नहीं है, और भी पार्टी है, उनके भी सपोर्टर है, उनके भी ये है, तो वो तो मैं 100% श्योर नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन अधिकतर जो है वेस्ट बंगाल में TMC सर जीत पाएंगे। TMC ही जीतेगी। क्या कहना चाहेंगे, बंगाल का युवा किसको चुनेगा? बस वही है, हमारा दीदी ही आएगा सर। बंगाल का युवा दीदी को ही क्यों पसंद कर रहा है? मोदी जी है, मोदी जी कह रहे हैं हम 1500 नहीं 3000 देंगे, युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। तो अगर युवाओं को नौकरी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मोदी जी तो दे रहे हैं ना, मोदी जी को आप क्यों नहीं चुन रहे? ममता बनर्जी, देखिए आप, लेकिन मतलब क्या बोलेंगे सर, इस बार दीदी ही आएगा, दीदी को हम लोग ला के देखेंगे। दीदी बोला है कि 2026 से हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा वो अच्छा करेगी। मतलब अब 26 से कोशिश करेंगी? 15 साल कोशिश नहीं कर पाई, अब 26 से करेंगी, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो बोला है 26 से ही करेगा, ठीक है ना, ये सर हम लोग देख लेंगे, अब उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर कुछ सोचा जाएगा, लेकिन अभी दीदी ही थी, दीदी है, दीदी ही आएगी। क्या भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल से जिसको चाहेगा उसे देंगे, हम अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे दूसरा बारे में। 3 पार्टियां हैं बंगाल में, CPIM है, भाजपा है, TMC है, युवा किसकी तरफ उस जा बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, दिल से जिसको चाहेंगे उसको ही वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस बार युवा किस तरफ जाएगा बंगाल का? ये तो पूरा TMC है, फुल सपोर्ट है भाई। गांव में क्या माहौल है? आप लोग गांव से आते हैं? हाँ, हम लोग गाँव से ही सर, गाँव का भी पूरा हम लोग जैसा दादा दादी है, नाना नानी है, मामा मामी है, चाचा चाची है, मौसा मौसी है, सब हमारा फैमिली दीदी का ही भक्त है सब, क्योंकि दीदी से हम लोग सब पूरा फैमिली प्यार करता है, ममता दीदी को ही इसलिए हम लोग लाएंगे।
क्या भाई साहब क्या कहेंगे? जी वही जो हमारा भाई लोग कह रहा है वही गांव बात। के लोग, आपके गांव के लोग, एक ही गांव है, हम लोग पूरा दोनों पूरा बंगाल हम लोग दीदी का भक्त है बस। हमारा एक ही गांव है। एक ही गांव। एक ही गांव। तो देखा जिस तरीके से ये बंगाल के युवाओं ने बताया, और ये हाथ पकड़कर खड़े हैं अभी भी। आपका नाम क्या है? आशीष फ्रांसिस। आपका नाम क्या है? सोमनाथ राउत। आपका नाम क्या है? एस के राजीव। आपका नाम क्या है? इमरान खान। इमरान खान। तो ये देख सकते हैं एक जो भारतीय संस्कृति की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये इस गांव के लोग, इस गांव के युवा उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं बंगाल में जो चर्चाएं चल रही हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने है, और लोग कयास लगा रहे हैं टीवी चैनलों पे बैठ करके, तमाम चैनलों पे बैठ करके कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी बाजी मारेगी। लेकिन हकीकत ये है, गांव में खड़े होकर ये हम आपको रिपोर्ट देने की चेष्टा कर रहे हैं कि कहीं लड़ाई कमज़ोर नहीं है, लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, और 4 तारीख को ये फैसला होगा, ये फैसला जनता लेगी। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।